गुरु जी न गुण लगाओ, बजरे न करन पखारो, हो गुरु जी न गुण लगाओ। दौड़ी दौड़ी आवे रे, दौड़ी दौड़ी आवे मारो कुंवर कन्हैया, दौड़ी दौड़ी आवे रे, दौड़ी दौड़ी आवे मारो कुंवर कन्हैया, दौड़ी दौड़ी आवे रे, दौड़ी दौड़ी आवे मारो कुंवर कन्हैया, दौड़ी दौड़ी आवे रे, दौड़ी दौड़ी आवे मारो कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया माता यशोदा नो छैयो, कुंवर कन्हैया माता यशोदा नो छैयो, कुंवर कन्हैया माता मेंगी बानो छैयो, कुंवर कन्हैया माता मेंगी बानो छैयो, दौड़ी दौड़ी आवे रे, दौड़ी दौड़ी आवे मारो कुंवर कन्हैया, दौड़ी दौड़ी आवे रे, दौड़ी दौड़ी आवे मारो कुंवर कन्हैया, दौड़ी दौड़ी आवे रे, दौड़ी दौड़ी आवे मारो कुंवर कन्हैया, दौड़ी दौड़ी आवे रे, दौड़ी दौड़ी आवे मारो कुंवर कन्हैया, तापी नटक पर युगो मारो वालो, 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 मटकी घोड़ावे मारो वालो, कुल मारो राजो, मटकी घोड़ावे मारो वालो। नारायण 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 नारायण। ओम शांति। अब लाइन में मक्खन मिश्री बटेगा, लेकिन ए मटकी फोड़ने वाला ठहर जा, चला दूर दूर फेंक फेंक, बजाने मोड़े, धक्को मार, हलावी हलावी बदा सुधी पहुंचाड़, उतारो नीचे, छोड़ी नीचे उतरे એટલે આમ માર ધક્કો, એટલે બધા રંગાય થોડા। ले आई, अच्छा नारायण 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 नारायण। आनंद को उल्सित करना ये कृष्ण जन्माष्टमी का पैगाम है। कंस को विलय करना और कृष्ण का प्रागट्य करना ये जन्माष्टमी उत्सव है। शोक और अहंकार को विदय, प्रेम और आनंद को प्रागट्य। अब आप लोग थोड़ा सा ये जगह खाली करोगे तो मक्खन बांटने की जीवन लीला हम सुनाएंगे। बांके बिहारी लाल के जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटी। कभी ऐसा नहीं सोचना कि हम भगवान के रास्ते जाते हैं तो दुख आते हैं। जहाँ दुख न आए ऐसा कौन सा रास्ता है? जहाँ दुख न आए ऐसा कोई जगह नहीं है। लेकिन दुख की असर ना हो ऐसी जगह है, वो है समझदारी। दुख और विघ्न तो भगवान कृष्ण के जीवन में पद पद पे आए। जिनके जन्म होने के भय से माता पिता को जेल हुआ, जिनके जन्मते ही पराए घर लेवाए गए और पूतना आई। 6 दिन के बाद पूतना बना वासना। ये वासना का विष बड़े बड़े भक्तों को, बड़े बड़े जपी और तपियों को मार गिराता है। पूतना आई, छठ का सुर आया, धन का सुर आया। पूतना का विष पान करने के बाद भी, वासना रूपी विष का पान करने के बाद भी श्री कृष्ण अपने मधुमय, अपने आनंदमय, अपने ज्ञानमय स्वभाव से चलित नहीं हुए। ये भगवान का भागवतीपना है। 17 साल की उम्र तक श्री कृष्ण निहत्थे होते हुए भी दैत्यों से, असुरों से और मामा कंस के साजिश से भिड़ते रहे।
और ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण के जीवन में मक्खन मिश्री आई थी। श्री कृष्ण के जीवन में पद पद पे विघ्न बाधाएं थी, लेकिन विघ्न बाधाओं को सत्य मानकर जो आदमी दब जाता है वो संसार संग्राम में हार जाता है। लेकिन विघ्न बाधाओं को आने जाने वाला मानकर, जैसे काले नाग है तो विषधर है, संसार सर्प ऐसे कालिय सर्प है, तो सर्प डंक मारे तो आदमी मर जाए, ऐसे संसार का राग द्वेष डंक मारता है तो आदमी मरा सा जीता है। संसार रूपी सर्प से के डंक से बचना हो तो संसार रूपी सर्प के सिर पर नृत्य करो। सुखम वा यदि वा दुखम संयोगी परमो मता। संसारी कोई भी बात आई तो यह आई वह आई, उसको देखने वाला मैं नित्य हूँ, ऐसा श्री कृष्ण जानते थे। आप भी इस प्रकार की समझ बढ़ाओ। यह आई वह आई, यह हुआ वह हुआ, वो होके मिटने वाला होता है। अमित मैं स्वरूप चैतन्य का कुछ नहीं बिगड़ता है। ऐसी सूझबूझ के धनी श्री कृष्ण सदा बंसी बजाते रहते, सदा माधुर्य प्रेम का दान करते रहते और प्रेम रस का नित्य नवीन रस का पान करते और कराते रहते। तो ये जन्माष्टमी का उत्सव श्री कृष्ण की जीवन लीला की स्मृति कराते हुए आप भी अपने कर्म और जन्म को दिव्य बना दें, ऐसी सुंदर व्यवस्था है। तो कंस काल और अज्ञान ये दुख देता है, तो न शोषक बने न शोषित हो, न काल के चक्र में प्रदोष काल में अशुद्ध काल के चक्र में आए न दूसरे को लाए। अज्ञान अपना बढ़ने न दे और दूसरे के जीवन में भी अज्ञान मिटाने का प्रयत्न करे। इसलिए कृष्ण का प्रागट्य है, और श्री कृष्ण का प्रागट्य यशोदा और नंद बाबा के यहाँ होता है। नंद घेर आनंद भैरो, यशोदा हर परिस्थिति में बुद्धि यश देती है भगवान को। वाह प्रभु तेरी लीला, वाह तेरी करुणा कृपा। भगवान की कृपा का कभी भी प्रतीक्षा नहीं की जाती है, सदैव कृपा बरस रही है। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा की समीक्षा करें कि हमको अनासक्त बनाने के लिए, हमको उद्यमी बनाने के लिए, हमको धैर्यवान और बुद्धि शक्ति और पराक्रम के धनी बनाने के लिए ये सारी परिस्थितियां भगवान भेजते हैं। और भगवान स्वयं भी आते हैं तो नर वपु लेकर आते, तो उनके सामने भी ऐसी परिस्थितियां आती है। जन्मते ही पराये घर लेवाए गए, छठे दिन वासना रूपी पूतना जहर पिलाने, 1 महीना हुआ न हुआ छठ का सुर आ गए, कभी धैन का सुर आ गए। जीवन में न जाने कितने कितने उतार चढ़ाव श्री राम के जीवन में, श्री कृष्ण के जीवन में, माँ पार्वती और शिव जी के जीवन में, सती और शिव जी के जीवन में आए। तो आम आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव आए, ये स्वाभाविक है। लेकिन इन उतार और चढ़ावों का सत उपयोग करें, सत्य को जानने के तरफ नजरिया रखें। उतार चढ़ाव आते जाते और सत्य चित्त आनंद कृष्ण सदा नित्य है। साकार कृष्ण तो प्रकट होकर अंतर्धान हो जाते हैं, लेकिन अंतर्यामी कृष्ण सर्वव्यापक विभू व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रिया। सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध, चिदानंद रूप शिवोहम शिव। मुक्ति और बंधन मन को होता है, मुझ चैतन्य में मुक्ति भी नहीं बंधन भी नहीं। जैसे आकाश के अंदर घड़ा है, घड़े के अंदर पानी है, पानी के लिए मुक्ति और बंधन हो सकता है, लेकिन आकाश के लिए मुक्ति बंधन नहीं है। घड़ा रहे तो भी आकाश मुक्त है और घड़ा फूटे तो भी आकाश मुक्त है। ऐसे आत्मा परमात्मा हमारा अर्थात हमारा मैं शुद्ध मैं सदा मुक्त है।
इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म मिला। यत् कृते मनुष्य तत् न सुरा असुरा। सुर और असुर उतनी ऊंचाई और उतनी उन्नति नहीं कर सकते जितनी मनुष्य कर सकता है, और वो ज्ञान के द्वारा, प्रेमा भक्ति के द्वारा, सत्कर्म सेवा के द्वारा वो अपनी उन्नति कर सकता है। सत्रह साल की उम्र तक निहत्थे रहे। ये ऐसा नहीं कि द्वारकाधीश होकर बैठ गए, नहीं, कई बार युद्ध करना पड़ा। साधुओं के स्वागत में उनके चरण धुलाना, उनकी जूठी पत्तलें उठाना, ये ईश्वर का ऐश्वर्य है।